कि हाँ भाई उस टॉपिक पे कुछ आया तो मैं एकदम बैठा हूँ इसको कंज्यूम करने के लिए। तो इसलिए ही मैंने मल्टी थ्रेड का यहाँ पे यूज किया है। और ये हाँ जी, तो आज हम करेंगे डिजाइन ए डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू लाइक काफका। ठीक है, ये मशीन कोडिंग राउंड में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, मेजरली SD2 और SD3 के लिए पूछते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका सॉल्यूशनिंग करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, डिजाइन इन मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू लाइक काफका। रिक्वायरमेंट क्या है देख लेते हैं। द क्यू शुड बी इन मेमोरी एंड शुड नॉट रिक्वायर एक्सेस टू द फाइल सिस्टम। ठीक है, देयर कैन बी मल्टीपल टॉपिक्स इन अ क्यू। ठीक है, मल्टीपल टॉपिक जैसे काफका में होते हैं ऐसे बनाने हैं अपने को। ठीक है, स्ट्रिंग मैसेज कैन बी पब्लिश्ड ऑन अ टॉपिक बाय प्रोड्यूसर या पब्लिशर एंड कंज्यूमर सब्सक्राइबर कैन सब्सक्राइब टू द टॉपिक टू रिसीव टू द मैसेज। ठीक है, जैसे नॉर्मल होता है काफका में कि हम एक पब्लिशर से एक टॉपिक पे मैसेज पुश कर सकते हैं और उसके जितने भी सब्सक्राइबर होंगे, पब सब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, और उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, देयर कैन बी मल्टीपल प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। ठीक है, एक टॉपिक पे एक से ज्यादा प्रोड्यूसर या कंज्यूमर हो सकते हैं। अ प्रोड्यूसर कैन पब्लिश टू मल्टीपल टॉपिक्स, ए कंज्यूमर कैन लिसन टू मल्टीपल टॉपिक। ठीक है जी, ए कंज्यूमर शुड प्रिंट द कंज्यूमर रिसीव्ड मैसेज ऑन रिसीविंग द मैसेज। जैसे ही हमें कंज्यूमर पे कोई मैसेज आता है तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, कंज्यूमर आईडी और उसका मैसेज क्या है। ठीक है, the queue should be multi-threaded and that is message can be produced or consumed in parallel to different producer या consumer। ठीक है जी, अच्छा जी चलते हैं अभी। आउटपुट इनपुट या आउटपुट फॉर्मेट क्या है। यू डू नॉट नीड टू टेक इनपुट फ्रॉम कमांड लाइन। पहला कि हमें कमांड लाइन से इनपुट नहीं लेना है। ठीक है, क्या तो कहां से लेंगे, बेसिकली हमें मेन फंक्शन में ही जो भी अपने रिक्वायर्ड सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स गिवन है उनको पास आउट करना है, कि टेस्ट केसेस जो भी है उनको पास आउट करना है। ठीक है, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन गिवन है विदाउट यूजिंग द कमांड लाइन। ठीक है, वो कैसे करते हैं देख लेते हैं अभी। क्रिएट टू टॉपिक, टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2। क्रिएट टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर 1, प्रोड्यूसर 2। क्रिएट 5 कंज्यूमर, कंज्यूमर 1, 2, 3, 4, 5। मेक ऑल कंज्यूमर सब्सक्राइब टू टॉपिक 1। ठीक है जी, कर लेंगे। मेक कंज्यूमर 1, 3, 4 सब्सक्राइब टू टॉपिक 2। मेक प्रोड्यूसर पब्लिश मैसेज, मैसेज 1 टू टॉपिक 1। Producer 1 publish message, message 2 to topic 2. Producer 2 publish message to message 3 to topic 1. Producer 1 publish message to message 4 to topic 1. Make producer 2 publish message, message 5 to topic 2. ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या है, जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि वर्केबल होना चाहिए और डेमोन्स्ट्रेबल। मेक श्योर कोड इज फंक्शनली करेक्ट। ठीक है, बेसिकली की चलना भी तो चाहिए ना। द कोड शुड बी मॉड्यूलर एंड रीडेबल। ठीक है, जो बेसिकली डिजाइन प्रिंसिपल पैटर्न फॉलो करने अपने को। सेपरेशन ऑफ कंसर्न शुड बी एड्रेस। Please do not write everything in a single file. Code should easily accommodate new requirement and minimal changes. ठीक है, open for changes होना चाहिए ज्यादा, मतलब design principle again. There should be a main method from where the code should be easily testable. Testing कहाँ से करनी है, main function से। Write JUnits if possible. अगर JUnit लिखना चाहते हो unit test cases तो लिख सकते हो। No need to create a GUI, मतलब UI बनाने की जरूरत नहीं अपने को। Optional requirement क्या है, अलाउ कंज्यूमर ग्रुप। तो अगर चाहते हो तो कंज्यूमर ग्रुप का भी एक कॉन्सेप्ट ला सकते हो। एक कंज्यूमर ग्रुप कैन हैव मल्टीपल कंज्यूमर एंड कंज्यूमर मेंशन टू द कंज्यूमर ग्रुप व्हाइल सब्सक्राइबिंग टू द टॉपिक। ठीक है जी, अ मैसेज कैन बी कंज्यूम्ड बाय ओनली वन कंज्यूमर पर ए कंज्यूमर ग्रुप। ठीक है, कि अगर उस कंज्यूमर ग्रुप में किसी कंज्यूमर ने मैसेज कंज्यूम कर लिया है ना, तो बाकी और कोई कंज्यूमर उस कंज्यूमर ग्रुप का मैसेज कंज्यूम ना कर पाए। ये एक गुड टू हैव फीचर है, मस्ट हैव नहीं है अगेन। ठीक है, तो चलते हैं जी इसकी सॉल्यूशनिंग की। पहले इसका हम देख लेते हैं एक लो लेवल डिजाइन, देन हम चलेंगे इसकी सॉल्यूशनिंग की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ मैंने लो लेवल डिजाइन टाइप बनाया था। ठीक है, ये है एंटिटी क्या क्या हो सकती है इसमें। क्यू एक बेसिकली एंटिटी नहीं होगी, अगर देखें तो चाहते हो तो रख सकते हो आप, बट एक क्यू हो सकती है। टॉपिक होगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर। क्यू को क्या क्या होगा, तो अगर एंटिटी होती है तो वो होगा मैप ऑफ टॉपिक आईडी और टॉपिक का डीडीओ। ठीक है, देन टॉपिक क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, टॉपिक आईडी, सब्सक्राइबर लिस्ट, प्रोड्यूसर लिस्ट, और इस टॉपिक पे जो भी मैसेज हुए हैं पब्लिश वो सब इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहा हूं मैं। ठीक है, और देन कंज्यूमर को ऑफसेट भी मेंटेन करना है, क्योंकि काफका में क्या होता है कि ऑफसेट मेंटेन करके चलते हैं फॉर ए गिवन कंज्यूमर। ठीक है, तो उसके लिए मैं मैप यूज कर रहा हूँ। देन प्रोड्यूसर में क्या होगा, प्रोड्यूसर डीडीओ में प्रोड्यूसर आईडी होगी अपनी और टॉपिक लिस्ट होगी। ठीक है, देन कंज्यूमर में क्या होगा, कंज्यूमर आईडी होगी और टॉपिक लिस्ट होगी। ठीक है, तो ये अपना इनपुट आउटपुट था। ठीक है, जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना लिया है मैंने कि कुछ कंफ्यूजन ना हो अपने को। ठीक है, ये अपनी क्यू है। 2 टॉपिक बोले थे उन्होंने, 2 हमने बना लिए। पब्लिशर 2, 2 पब्लिशर बोले थे, बना लिए। 5 कंज्यूमर बोले थे, वो भी बना लिए। और ऐसे ऐसे हमें मैसेज पब्लिश करने थे कि P1 मैसेज पब्लिश करे T1 पे
M1 M2 एंड T2 पे करे देन T2 पे करे M4, देन P2 पब्लिश करे T1 पे M3 और P2 पब्लिश करे T2 पे M5। और देन कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या थी, कंज्यूमर 1 हमारे सारे कंज्यूमर सब्सक्राइब करके बैठे हैं T1 को, ठीक है, और कंज्यूमर 1, 3, 4 सब्सक्राइब करके बैठे हैं T2 को। तो ठीक है, ये अपनी इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट थी। तो ये अपना डिजाइन ओवरव्यू हो गया कि कैसे कैसे हम आगे वक्त थ्रू करेंगे कोड से। तो अब चल देते हैं अपने कोड की तरफ। ये आ गया जी अपना कोड। तो पहले मैं आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ जो जो बनाए हुए हैं। कंज्यूमर, अगेन कंज्यूमर आईडी होगी उसमें जैसे हमने बोला था, और लिस्ट ऑफ टॉपिक जिसके लिए ये सब्सक्राइब करके बैठा है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर के देख लेंगे यहाँ पे, जैसे प्रोड्यूसर आईडी और टॉपिक आईडी लिस्ट जैसे हमने देखा था। देन टॉपिक डीटीओ में क्या क्या होंगे, हमारे टॉपिक आईडी होगी, प्रोड्यूसर लिस्ट होगी, कंज्यूमर लिस्ट, मैसेज, कंज्यूमर ऑफसेट, ठीक है। और ठीक है जी, ये अपना डीटीओ हो गया। देन रेपोजिटरी, क्योंकि उन्होंने इन मेमोरी रखने के लिए बोला है सब कुछ, तो मैं कैसे स्टोर करके रख रहा हूँ एज ए मैप, कंज्यूमर और कंज्यूमर डीटीओ का एज ए मैप स्टोर कर लिया कंज्यूमर मैप में। देन प्रोड्यूसर के लिए भी प्रोड्यूसर आईडी और प्रोड्यूसर का मैप स्टोर कर लिया। देन टॉपिक के लिए भी टॉपिक आईडी और टॉपिक का डीटीओ का मैप एज ए स्टोर करके रख लिया है मैंने। हाँ जी, तो हमने रेपोजिटरी लेयर देख लिया, तो हम चलते हैं हम सर्विस लेयर की तरफ। समवट ऐसे हमारी सर्विस लेयर लुक करेगी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फंक्शंस होंगे, क्रिएट कंज्यूमर, कंज्यूम करना होगा तो एक फंक्शन मैंने कंज्यूम का भी बना लिया है। देन सब्सक्राइब अगर करना है उस कंज्यूमर को किसी टॉपिक से, तो मैं उसमें कंज्यूमर आईडी और टॉपिक आईडी पास कर दूंगा, वो मैं भी आपको वॉक थ्रू करा कर दिखाऊंगा जैसे कोड चलाऊंगा। पुल मैसेज, ये एक हमने पुल मैसेज फंक्शन बनाया है कि ये हमेशा पुल करता रहेगा, कि अगर कोई भी किसी भी टॉपिक पे मैसेज आता है ना, उसको पुल करने के लिए ये हमेशा चलता रहेगा, ठीक है, बैकग्राउंड में। तो एक थ्रेड इसके लिए अलग से मैं चला दूंगा कि ये बैकग्राउंड में हमेशा पुल करने के लिए बैठा रहे, क्योंकि काफका क्या होता है, पुल बेस्ड मैकेनिज्म, ठीक है। देन इन मेमोरी सर्विस, बेसिकली क्योंकि हमें इन मेमोरी सब कुछ रखना है, तो उसके लिए इनिशियलाइज करने के लिए सब कुछ, कंज्यूमर रेपोजिटरी, प्रोड्यूसर रेपोजिटरी, ये टॉपिक रेपोजिटरी, उसके लिए मैंने इन मेमोरी सर्विस बनाई है। देन प्रोड्यूसर सर्विस, इसमें क्रिएट प्रोड्यूसर बनाया एक फंक्शन। देन पब्लिश, देन क्रिएट प्रोड्यूसर काम क्या करेगा, एक प्रोड्यूसर बनाने का। देन पब्लिश क्या करेगा, उस प्रोड्यूसर पे मैसेज पब्लिश करने का। देन टॉपिक सर्विस में एक टॉपिक बनाने के लिए एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अभी चलते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ, जहां से हमारा सब कुछ रन होगा। तो जैसे हमें क्वेश्चन में बोला था कि कमांड लाइन से इनपुट नहीं लेना, सब कुछ हमें यहीं से ही अपने ड्राइवर फंक्शन से ही चलाना है, ठीक है। तो वही कर रहे हैं हम। पहले हमने इन मेमोरी सारी अपनी मेमोरी को इनिशियलाइज कर लिया। देन हमने 2 टॉपिक बनाए जैसे बोले गए थे, T1 T2। देन कंज्यूमर बनाए 5 जैसे बोला गया था, उन कंज्यूमर को सब्सक्राइब कर दिया स्टार्टिंग के 5 को टॉपिक 1 से, देन 1, 3, 4 को टॉपिक 2 से। देन प्रोड्यूसर इनिशियलाइज करा हमने, ठीक है, और 2 प्रोड्यूसर बनाए क्रिएट प्रोड्यूसर फंक्शन का यूज करके, और उन प्रोड्यूसर से हमने मैसेज पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए, मैसेज 1, 2, 4, 3, 5 जैसे बोला था क्वेश्चन में। देन आती है अपनी थ्रेडिंग का यूज, जैसे यूज बोला है कि मल्टी थ्रेडिंग का यूज करना है यहाँ पे, जिससे कि साइमल्टेनियसली हम मैसेज प्रोड्यूस और कंज्यूम भी कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि कंज्यूमर सर्विस पुल मैसेज जो है उस फंक्शन को कॉल आउट कर दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। एक मैंने लूप चलाया, इनफाइनाइट लूप, की हमेशा चलता रहेगा ये चीजें, कि अगर कोई मैसेज आता है तो हमेशा उसे पुल कर सके, ठीक है। वो आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हो एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हो कि मैं नहीं चाहता कि हमेशा चले, ठीक है। तो या शेड्यूलर के थ्रू आप चलाना चाहते हो पुल बेस मैकेनिज्म, कैसे भी वो आपकी मर्जी है। अभी के लिए मैंने क्या करा कि एक इनफाइनाइट थ्रेड चला दिया कि वो हमेशा कंज्यूम करता रहेगा। आइडियली यही होता है कि वो हमेशा कंज्यूम करता ही रहता है, ठीक है, काफका में। देन क्या करेगा, कंज्यूमर मैप डॉट की सेट, जैसे हमें कंज्यूमर मैप था, चलते हैं क्या है, कंज्यूमर रेपोजिटरी डॉट गेट कंज्यूमर मैप। ये क्या हुआ कि कंज्यूमर आईडी और जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको सबको स्टोर करके बैठा है, ठीक है। एक जितने भी हमारे सिस्टम में कितने कंज्यूमर थे, 5 कंज्यूमर, ठीक है। 5 कंज्यूमर को एक लेके आएगा और उन पर आइटरेट करेगा, ठीक है। कैसे आइटरेट करेगा, उनकी कंज्यूमर आईडी लेके आया और कंज्यूम फंक्शन को कॉल कर दिया हमने, ठीक है। लैम्डा फंक्शन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। देन कंज्यूम में क्या कर रहे हैं हम कि कंज्यूम डॉट गेट कंज्यूमर मैप डॉट गेट, उस कंज्यूमर आईडी से हम उसका टॉपिक लिस्ट लिया है, ठीक है। उस कंज्यूमर ने किस किस टॉपिक को सब्सक्राइब करके बैठा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हर एक टॉपिक पे जाते हैं, चेक करते हैं कि भाई वहां कुछ मैसेज है क्या इस कंज्यूमर के लिए। वो कैसे कर रहे हैं कि देखो, हम टॉपिक मैप में क्या कर रहे थे कि हम करंट ऑफसेट को मेंटेन करके चल रहे थे कि इस कंज्यूमर के लिए अभी मेरा करंट ऑफसेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंज्यूमर 1 पे हूं और टॉपिक में मेरे 5 मैसेज पड़े हैं, तो मैं चेक करूंगा मेरे कंज्यूमर 1 के लिए ऑफसेट क्या था। मेरा ऑफसेट था अभी 0, क्योंकि हम स्टार्ट ही नहीं करा, ठीक है। तो उस केस में वो करंट ऑफसेट लेके आएगा, चेक करेगा क्या मेरा साइज, कि जितने मैसेज पड़े हैं क्या सारे रीड कर चुका हूं मैं। अगर नहीं करे हैं
तो मैं आगे चलूंगा। अगर पहले से ही सारे रीड कर चुका हूं तो क्यों ही मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो यहीं से कंटिन्यू कर दूंगा, वो दूसरे टॉपिक पे जाएगा, ठीक है। उस कंज्यूमर ने दूसरे टॉपिक पे जिससे सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे हम चेक करते हैं, अगर मैंने सारे कंज्यूम नहीं करे हैं तो जाओ भाई मेरे मैसेज उठा के लाओ उस करंट ऑफसेट से, जो भी मेरा ऑफसेट है, और अपने ऑफसेट को मैं एक आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। और जैसे हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमें प्रिंट करनी है कि कंज्यूमर आईडी रिसीव्ड दिस मैसेज, ठीक है, वो हमने कर दिया है। अभी चलते हैं जी वापस। ऐसे ही कंज्यूमर 1 के लिए हुआ, कंज्यूमर 1, देन कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3, कंज्यूमर 4, कंज्यूमर 5, ठीक है, सबके लिए हो गया। जितने भी मैसेज थे सबने कंज्यूम कर लिए। देन मेरा क्वेश्चन आता है, मुझे भाई ये मैंने थ्रेड का यूज क्यों करा। देखो इसका बता दो। अभी मैं चाहता हूं, देखो अगर ये मेरा, इसका थोड़ा समझा देता हूं यार, ठीक है। बेसिकली क्या था कि अगर ये मेरी मेन थ्रेड है, ठीक है, ये मेरी मेन थ्रेड है, मैंने क्या करा, एक कंज्यूमर के लिए अलग से थ्रेड बना दी, डीमन थ्रेड, एक कंज्यूमर थ्रेड हो गई, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि भाई मेरा कंज्यूमर हमेशा एक्टिव रहे, ठीक है। चाहे मेरी मेन थ्रेड से मैं क्या करूंगा, पब्लिश करने वाला काम, ठीक है। मेन थ्रेड में अगर मैंने टाइम T1 पे 5 मैसेज प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, देन मेरी कंज्यूमर थ्रेड चल चुकी है, वो पैरेलली कंज्यूम करने इसने 5 मैसेज कंज्यूम कर लिए, ठीक है। अभी क्या है मेरा, अभी ऐसा तो है नहीं कि एक बार कंज्यूम कर लिए तो प्रोड्यूसर पब्लिश नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जाम्पल टाइम स्टैंड 10 मिनट बाद में टाइम T2 पे 50 मैसेज प्रोड्यूस करता हूं, तो मेरा कंज्यूमर थ्रेड हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए इन 50 मैसेजेस को कंज्यूम करने के लिए, कि हाँ भाई उस टॉपिक में कुछ आया तो मैं एकदम बैठा हूं इसको कंज्यूम करने के लिए। तो इसलिए ही मैंने मल्टी थ्रेड का यहाँ पे यूज किया है, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी गिवन था, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाहता था मैं यहाँ पे। चलते हैं वापस कि मैंने देखो फिर यहाँ से प्रोड्यूस करे 2 मैसेज, अमन और शुभम, ठीक है। तो यार अब इसे एक बार चला के भी देख लेते हैं कि सब कुछ फंक्शनल भी है या ऐसे ही पागल बना रहा हूं मैं तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि भाई एटलीस्ट हमारा फंक्शनल तो होना ही चाहिए। अगर वो ही नहीं हुआ तो क्या फायदा बनाने का इसका, ठीक है। तो देखते हैं चलता है या नहीं चलता। देखो अब हम वेरीफाई कैसे करें कि देखो कंज्यूमर 5 रिसीव्ड मैसेज 1। देखो हमें ध्यान है कि कंज्यूमर 1 मतलब सारे कंज्यूमर 5-5 हर टॉपिक 1 से सब कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। हमें ध्यान है कि टॉपिक 1 से सब कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। टॉपिक 1 से सब कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम कंज्यूमर 1। तो कंज्यूमर 1 रिसीव कितने मैसेज रिसीव करे, 7 मैसेज, ठीक है। क्या ऐसा सही है? एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अपना डायग्राम तो हमने बनाया था। कंज्यूमर 1 ने 7 मैसेज रिसीव कर लिए, देखते हैं भाई। देखो 1 2 3 तो वो रिसीव करेगा टॉपिक 1 से, देन 1 2 5, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 मैसेज, ठीक है। बट हमने लास्ट में क्या करा था कि 2 मैसेज और प्रोड्यूस कर दिए थे टॉपिक 1 पे, ठीक है। यही तो करा था हमने कोड में। एक बार दिखा देता हूं यार, ठीक है। ऐसा मैं समझना पागल बना रहा हूं मैं। टॉपिक 2 पे 2 मैसेज और प्रोड्यूस करे थे, तो यही हो रहा है। 5 पहले वाले मैसेज थे, 2 मैसेज हमने बाद में प्रोड्यूस करे टॉपिक 2 पे, शुभम एंड अमन, ठीक है। तो इसीलिए ही हमारे कंज्यूमर 1 7 मैसेज रिसीव कर पा रहा है। ऐसे देख लेते हैं कंज्यूमर 2, ये 3 मैसेज रिसीव कर रहा है। देखते हैं कंज्यूमर 2 कहां से रिसीव कर रहा है भाई, सिर्फ T1 से रिसीव कर रहा है। और T1 पे कितने मैसेज आ रहे हैं, M1 M2 M3 वेरीफाइड। ऐसे ही कंज्यूमर 3 का देख लेते हैं। कंज्यूमर 3 7 मैसेज रिसीव कर रहा है। कंज्यूमर 3 हाँ जी किस किस से रिसीव करेगा वो, कंज्यूमर 3 करेगा T1 T2 से, ठीक है। जो C1 के साथ केस था, ठीक है। सेम नंबर ऑफ ही आएंगे कि साथ ही साथ। कंज्यूमर 4 अगेन मैं दिखा देता हूं, T1 और T2 दोनों से रिसीव कर रहा है तो उसमें भी साथ ही आएंगे, ऑब्वियस है। देन कंज्यूमर 5 वो 3 मैसेज रिसीव कर रहा है। वो कैसे देख लें, सिर्फ उसने T1 को कंज्यूम मतलब सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इसीलिए, ठीक है। होप आपको क्लियर होगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो यार यही था बेसिकली, हमको एक काफका क्यू टाइप डिजाइन करना था, ठीक है। दिस वाज एज सिंपल एज दिस, ठीक है। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इजी ही थी अगर आप देखोगे, ठीक है। और यार अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना जरूर, ठीक है। काफी मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। और थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है यार कि आगे वीडियो बनाने के लिए। मैं चाहता हूँ और भी मशीन कोडिंग राउंड की प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोल्व करना। तो यार कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे नंबर्स हुए डबल करे एनवी, नाउ आई बी लिविंग अप इन देयर माइंड, वो भी रेंट फ्री। हाँ मैं असली हूँ, नो कैप।